ये आज नहीं हुआ। धन्यवाद 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 करते परमेश्वर का। स्तुति 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 महिमा करते राजा। पवित्र आत्मा की दया, पवित्र आत्मा की सहायता, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, पवित्र आत्मा की कृपा, पवित्र आत्मा की जीवन, पवित्र आत्मा की महिमा पिता। जहाँ भी हम लोग आए प्रभु प्रार्थना करने के लिए, प्रभु हमारा प्रार्थना सुनो। यीशु हमारे साथ रहना, हमारे संग में रहना। यीशु मसीह अपने कहा प्रभु मेरे दो कहाँ एक दो कहाँ इकट्ठा होकर प्रार्थना करता। हम लोग यहाँ 3 लोग बैठे परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनो, कबूल करो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे, ओ मैं हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता हम पर अपने करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर धन मन गाए, दिखा। ओ जय जयकार करे, ओ हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता ओ हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता। क्या स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन, स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन, आकाश में उसके महिमा गाते, हंसकाले दिखलाए, सारी पृथ्वी उसकी रक्षा, उसके है प्रताप। ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे, ओ हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता हम पर अपने करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर धन मन गाए, दे गया दिहार। ओ जय जयकार करे, हो जय जयकार का धन्यवाद करूँगा, उसके संगत में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरे ना देंगे मुझे दुनिया कभी भी और सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के साथ सदा संगत में सदा मिलती है खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ सारा संगत में सदा मिलती है खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसके संगत में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरे जिंदगी में हर परेशानी में खुलता है आशा का द्वार, मेरे जिंदगी में हर परेशानी
पड़े, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, जब जान पे देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगत में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु मेरा जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु मेरा जीवन का साथी। मेरे जरूरत को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरे जरूरत को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगत में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे जाइल के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा पूरी करूंगा। मेरे आइल के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा पूरी करूंगा। एक बात का साथ चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बात का साथ चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगत में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। कहाँ है वो, तो लगी हुई है वो ड्राइवर के लिए कोई बोले थे बताना। हाँ? ड्राइवर के लिए। अच्छा अच्छा, इनका तो लगी हुई है। चलो कोई बोलेगा तो हुआ नहीं काम कर टाइम पास करो ना। मैं भी जा रही, बस मिलता नहीं है ना, जल्दी वहाँ पर भी बैठने पड़ते हैं। वहीं थोड़ा तो बैठ 5 बजे वाली आ गई। ये मन्ना का हम 21 योना से समाचार हम पढ़ते हैं 21 का फर्स्ट सेकंड सेकंड। इन बातों के पश्चात यीशु ने तिबिरियस सील के किनारे फिर से अपने आप को चेलों पर प्रकट किया। हाँ, मैं अपने आप परमेश्वर को चेलों को प्रकट किया। परमेश्वर ने इस प्रकार प्रकट किया। परमेश्वर ने मरने के बाद परमेश्वर ने 12 चेलों को अपने आप प्रकट किया। कैसे प्रकट किया? अपने परमेश्वर को अपने आप परमेश्वर आके उनको सामने खड़ा हुआ था। कहाँ से खड़ा हुआ था? समुद्र के किनारे में।
समुद्र के किनारे में परमेश्वर 12 चेला लोग था। उस समय में परमेश्वर ने वो जहाँ जा गया, परमेश्वर वहाँ जाके उन लोग के सामने मतलब उन साथ बात करने लगा। यस। है ना? सोमोन पतरस, सोमोन और पतरस और तोमा। जो दिदु, ये तोमा है ना, ये तोमा है, तमिलनाडु में आया, वो मरा था, ये तोमा है। बोलते पतरस और सिमोन और तोमा, ये तीनों था, है ना, तीनों खड़े थे। उस समय में परमेश्वर ने उनको दर्शन, तीमोस भी था, तीमोस और आगे पीछे बढ़ो और भी वो लोग कहलाते हैं, और गलील के कनान का नतलाई और जब्बादी के पुत्र और यीशु के चेलों में से अन्य 2 इकट्ठे थे। सब लोग इकट्ठे थे। इसको नीचे बढ़ो, इसको छोड़ना चाहिए। सब उन लोग दास से मतलब परमेश्वर को इकट्ठे थे, मतलब मत्तियो और सिमोन, मतलब पतरस ने उससे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। हाँ, मैं किससे बोल रहे थे? पर सबसे बात कर रहे थे। मैं मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जा रही, क्यों? समुद्र के किनारे में था ना, ये लोग सब खड़े थे। उस समय में उसने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलेंगे। हाँ, मैं पतरस और सिमोन पतरस में जा रहे थे, और भी लोग भी उनके साथ छाए थे। उस पर नीचे बढ़ो बहन। वे जाकर नाव पर चढ़ गए और उस रात उनके साथ कुछ भी नहीं लगा। हाँ, मैं रात तक वो लोग मछली पकड़ रहे थे, कुछ भी नहीं मिला, है ना। मतलब हम भी रात तक हम लोग कोशिश करते हैं, दिन तक हम महीना तक हम कोशिश करते हैं हमारे लिए, आशीष के लिए, हमारा फिर भी हमारे घर के अंदर आशीष नहीं आती है, उन्नति नहीं आती है। वो रोने लगी तो यीशु हटा पकड़ा खड़ा हुआ, परंतु चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। हाँ, मैं रात तक ये लोग परेशान में मछली पकड़ने जा रहे थे, मछली पकड़े नहीं पाए, मिली नहीं है, इसलिए वो लोग बहुत परेशान में था। उस मतलब वो किनारे में आए, उस समय परमेश्वर वहाँ खड़े थे। ये लोग परमेश्वर को पहचान नहीं पाते। एक मिनट, फिर हम लोग भी ऐसे हो जाते, कभी कभी हम लोग भी, हमारा परमेश्वर ने आशीष हमको दी हुई है, उस आशीष को हम पा ही नहीं पाते हैं। हम अपने आप कोशिश करते हैं, अपनी मर्जी से हम कोशिश करते हैं, हमारे सोच से हम कोशिश करते हैं, मैं ये काम करूं, मैं वो काम करूं, मैं ये ऐसे करूं, मैं ऐसे करूं, ऐसे हम लोग को सोच के हम लोग बहुत परेशानियां हो जाते हैं। हमारे पास परमेश्वर भी खड़े रहते हैं, हमारे पास वचन भी पहुंचते हैं, पास्टर लोग भी वचन पहुंचते हैं, मतलब यूट्यूब पे भी वचन पहुंचते हैं, और हम गलीशिया में भी जाते हैं और वचन को सुनते हैं। अन्य जाति लोग, बहन भाई लोग को, सुसमाचार लोग आपका पास आके पहुँचाते हैं, फिर भी आप लोग को ये सोचते हैं मैं इतनी परेशान में खड़ा हूँ, मुझे परेशानी मेरे सामने दिखती है, और मेरा परमेश्वर यहाँ खड़ा होता है तो भी मुझे नहीं दिखती है। हम लोग ऐसे सोचते थे। ये 12 चेला भी ऐसे था, क्यों? ये परमेश्वर को पास में थे, वो कितनी चमत्कार देखा था, फिर भी वो लोग परमेश्वर को विश्वास नहीं किया। परमेश्वर सामने खड़ा है, उनको दिख ही नहीं रहा है, वो रात तक वो लोग को ढूंढ रहे मछली को। हम लोग को भी दुनिया में जाके हम लोग को काम करते हैं, फिर भी हमारा ये होते हैं, हमारा उन्नति नहीं आ रहा, आशीष नहीं आ रहा है, हम कैसे हम आशीष को कैसे पाना है, हमको रास्ता नहीं दिखते। परमेश्वर ने रास्ता दिखाया है, फिर भी हमको वो सोच नहीं आते, वो बुद्धि नहीं आते। उस समय में हमारे ऐसे प्रार्थना करेंगे तो आशीष मिलेगा, कलीसिया में जाएंगे तो आशीष मिलेगा, ऐसे हमारा ध्यान नहीं आते। हम दुनिया की चीज को देख के, परेशान को देख कर हम घबराहट हो जाते हैं। ये लोग भी ऐसे घबराहट था, रात तक रोको
क्या होते थे, मछली को घबराहट रहे थे, वो नहीं मिला, परमेश्वर किनारे में खड़े, वो पहचान नहीं पा रहे है ना। हम लोग भी ऐसे कभी कभी हमारा दिमाग में, हमारा सोच में, हमारे कुटुंब के अंदर भी ऐसे समस्या आ जाती है, उस समय हमारे लिए प्रार्थना करने की भी मूड नहीं आती है, बाइबल पढ़ने के लिए भी मूड नहीं आती है, और वो कष्ट को हमारे सामने खड़ा हो जाती है, वो तकलीफ हमारे सामने खड़ा हो जाती है, हम परमेश्वर हमारे पास ही रहता है, हम भूल जाते हैं। ऐसे भी भाई बहन लोगों ऐसे नहीं होना चाहिए, पहले स्थान परमेश्वर को। अन्य जाति लोग, बहन भाई लोग आप लोगों को देख रहे होंगे, कैसे भी आप लोगों को परमेश्वर को वचन आते हैं, आप लोगों को उसको सुनना है, उसको हम फॉलो करना है, उसके बाद हम लोग को उसको पास हम परमेश्वर को हम मानना है। ऐसे मतलब उसके बाद उन लोग क्या करते थे। इस पार यीशु ने उससे कहा, बच्चों तुम्हारे पास मछलियाँ नहीं है। मैं परमेश्वर ने क्या कहा, आपको बच्चों आपके पास अभी तक आशीष नहीं आ रहे हैं, मछली नहीं आया है। उन्होंने उसे उत्तर दिया, नहीं। तब उसने उससे कहा, नाव के दाहिने ओर जल डालो तो पाओगे। मैं परमेश्वर कहा, तू नाव को दायरा हाथ के तुम्हारा जल को डालो। उनको उन्होंने कहा, उन्होंने जल डाला, उसके बाद उन्हें मछलियाँ 2, 3, 4 को मतलब और भी क्या कहते हैं, शिप होती है ना, इसे खींच ना करे, मतलब वो लोग खींच नहीं पाते थे, वो आस पास को होते ना, क्या उसको जिपू बोलते, क्या बोलते हैं, सिप ना, सिप को मतलब क्या कर दिया, भर चुके हैं थे। इतनी मतलब परमेश्वर नाव में पहले कहते थे जल को बहने रेड में फेंको, वो फेंका, उसके बाद उनके कितनी मछली पकड़ने बाद उनको खींच नहीं पाते थे, 12 चेला था उसके अंदर, वो खींच नहीं पाते थे, उसके इतने भर गया था, इतनी आशीष आया। हम परमेश्वर को बात मान के उस रास्ता में हम जाते हैं, हमारा आशीष कितना बड़ा हो जाएगा। हमारा वो आशीष का हम सोच नहीं पाते थे, हमारा घर के अंदर, हमारे परिवार के अंदर, हमारे कुटुंब के अंदर बहुत सारी आशीष आने वाला है। देगा, कौन देगा, वो परमेश्वर देगा। हम विश्वास करना है, हमारे पास परमेश्वर खड़ा है, हम परमेश्वर को वचन को सुनना है, वचन को परमेश्वर क्या कहते हैं उसको डालना है। क्या डालना है, चन्नी को डालना है। परमेश्वर कहते हो तो हम डालेंगे तो हम मछली को पकड़ सकते हैं। हम महीना तक, साल तक हम कमाएगा, वो नहीं मिलेगा उन लोग को। परमेश्वर ने कहा, वो 1 मिनट में उनको हो गया, चमत्कार हो गया ना। ऐसे भी आ रही थी, हम लोग भी ऐसे विश्वास से हम परमेश्वर को बात मान के काम करते हैं, उस काम से हमको आशीष मिलती है, ब्लेसिंग मिलती है, और समाधान मिलती है, और शांति मिलती है। उस शांति के लिए, वो आशीष के लिए हम क्या करना है, परमेश्वर को देखना है, वो पहचानना है। हमारा साथ परमेश्वर है, ये वचन परमेश्वर है, ये परमेश्वर है वचन दिए है, उसके लिए हम विश्वास करेंगे। हमारा सिप हुए, एक नहीं सिप नहीं, 1 सिप नहीं था, 2-3 सिप, मतलब 1, 2, 3, 4 सिप को वो आस पास को सिप को भी पास में खींच के लेके आके उसको सब भी भरा, वो बहुत सारे भर के उनको परमेश्वर ने कहा, इसको बेच कर तुम्हारा घर के देख तुम मेरा पीछे आओ। परमेश्वर ने कहा, वो चेला लोग उस परमेश्वर को पीछे गए। इस वचन में हम सीखने के लिए एक बात है, और परमेश्वर को संतान नहीं है, बहन भाई लोगों, आप परमेश्वर को विश्वास करो। आप किस चीज़ के लिए आपको जरूरत है, वो परमेश्वर करेगा, वो विश्वास ही है। हम लोग को हम क्या करना है, पहचानना है, परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है, मेरा मुसीबत 1 सेकंड में भाग जाएगा, मेरा परेशान 1 सेकंड में भाग जाएगा, मेरा खर्चा 1 सेकंड में भाग जाएगा, मेरा तकलीफ मेरा परमेश्वर कहेगा, एक तकलीफ मेरा दुख भाग जाएगा। मैं परमेश्वर का संतान हूँ, मेरे परमेश्वर का मैं डॉटर हूँ, मैं सन हूँ। ऐसे हम लोग को विश्वास करके हम चलेगा, हमारे कुटुंब को आशीष, हमारे परिवार को उन्नति देगा और आशीष देगा। आज के दिए हुए वचन सुसमाचार हम 21 का 1 से हम 4 तक को पढ़ लिया। इस वचन को हमारा परमेश्वर हमारे लिए उन्नति देगा और आशीष देगा। हम विश्वास के चलने, विश्वास के रास्ता जाने,
परमेश्वर हमारे लिए वो मदद पीछे रखा नहीं, आगे रखा। उस आगे कहाँ है, जिस सामने खड़ा था वो लोग पहचान नहीं पाते थे। इस समय में बहुत सारे बहन भाई लोग भी हम पहचान नहीं पाते हमारा आशीष कहाँ आएगा। हम ये सोचते हैं वो हमारा परमेश्वर हमारा आशीष रखी हुई है, वो हम परमेश्वर से मांगना है, वो परमेश्वर हमको देगा। इस वचन को सुनने वाले सबको परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा। हम यीशु धन्यवाद करते हैं पिता सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद करते हैं। यीशु यूहन्ना सुसमाचार 21 का पिता हम 1 से 4 तक को पढ़ लिए। प्रभु इस वचन को ब्लेसिंग किया पिता, अपने आशीष किया। परमेश्वर 12 चेला था, रात तक उन लोग को पिता सिब में जाके पानी में पिता परमेश्वर और मछली को पकड़ने के लिए जा रहे थे। परमेश्वर जहाँ भी खड़ा था उन लोग को परमेश्वर को बुलाया नहीं था, वो खुद ही उन लोग को रात तक वो ढूंढने चले गए। फिर रात को ढूंढने के बाद फिर भी परमेश्वर वहीं जहाँ भी खड़ा था उस समय में परमेश्वर ने कहा ये बेटा बेटा क्या हुआ, ऐसे पूछने के बाद उन्होंने बोला हमारा मछली नहीं मिला, बहुत दुख हुआ था। इस समय हम लोग को भी बहुत दुख में, कष्ट में, तकलीफ में, बीमारी में, परेशान में, कर्ज में भी प्रभु परमेश्वर कहता है मैं आपको आशीष दूंगा, तेरे लिए मैं एक रास्ता के लिए मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। उसको परमेश्वर आशीष को दे रखा, वो आशीष को हमारा पाने के लिए हमारा परमेश्वर ने इस आज के दिन में वचन दिया है। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, सुंदर वचन के लिए धन्यवाद, सुंदर दिन के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। बहुत सारे लोग परेशान में, तकलीफ में, कर्ज में, बीमार में पिता, नौकरी नहीं है, आशीष नहीं है, उन्नति नहीं है, कुटुंब के अंदर शांति नहीं है, समाधान नहीं है पिता। हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे बहन भाई लोग, मजदूर लोग रहते हैं, किसान लोग रहते हैं, बिजनेस लोग रहते हैं पिता, नौकरी नहीं है पिता, उनको भी नौकरी दे परमेश्वर। कुटुंब के अंदर शांति समाधान नहीं है, शांति समाधान दे प्रभु। हमारा परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला यहोवा है, हमारा विनती को सुनने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। उसे के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे इंडिया के अंदर कोने 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 के अंदर भाई बहन लोग रहते हैं पिता, सबको आशीष दे, सबको समाधान दे, सबको ब्लेसिंग दे, सबको मसीह के बारे में जानने के लिए उनका आँख खोल, उनको हृदय को खोल, परमेश्वर को ढूंढने के लिए आशीष पाते हैं उन लोगों को आशीष का भी वजह परमेश्वर है पिता, परमेश्वर को भी ढूंढने के लिए एक मौका दे राजा। इसके मैं धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। दिल्ली में रहते सब पास्टर को, विश्वासी को, गलीशियों को उन्नति करो पिता, समस्या को दूर भगाओ, परेशान को दूर भगाओ, कष्ट को दूर भगाओ, आशीष के घर बनाओ प्रभु, बीमारी को दूर भगाओ प्रभु, कुटुंब के अंदर शांति समाधान दे परमेश्वर। अन्य जाति लोग गलीशिया में पिता ना आ पाते, गलीशिया के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, गलीशिया के अंदर कोई भी कष्ट आत्मा की शक्ति दूर भाग यीशु के नाम से। गलीशिया के अंदर पिता नया नया शकल को, नया नया बहन भाई लोग हमने देखने पिता, आप उजाला कर उजाला कर उजाला कर उजाला कर दिल्ली के अंदर पिता, सब राष्ट्र को, सब विश्वास को ब्लेसिंग करना पिता, धन्यवाद करते। विशेषतः हम पीतमपुरा में रहते पिता, पीतमपुरा गाँव के अंदर पिता प्रभु, पीतमपुरा में बहुत सारे प्रभु लोग को बचाओ प्रभु, सब कष्ट में, सब तकलीफ में, सब बीमार में, सब परेशान में पिता, दुख को, परेशानी को दूर भगा परमेश्वर। आशीष दे, उन्नति दे परमेश्वर। जो प्रभु हमारा प्रार्थना सुनने वाला यहोवा आपको धन्यवाद, हमारा उत्तर देने वाला प्रभु आपको धन्यवाद, महिमा देने वाला प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं पिता। हम पिता एक दो कहाँ इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना सुनते हैं, ये जहाँ भी पिता बहन लोग को पिता हम इकट्ठा होकर प्रार्थना करते पिता, ये प्रार्थना भी सुन प्रभु, हमारे लिए भी उत्तर दे प्रभु, हमारे लिए भी आशीष दे, हमारे लिए भी मदद करे पिता परमेश्वर है। यीशु आपको दिया हुआ आशीष को हमारे भी पाने के लिए पिता आपको दया करना। राजू दीदी के लिए, उनको दामाद के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उसको जॉब कर जरूरत है पिता, उसको जॉब मिलने के लिए मदद करो। उनको बेटी के लिए, छोटी सी मुन्नी के लिए प्रार्थना करता हूँ, बड़ी वाली छोटी वाली बेटी के लिए, बेटा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता। राज कमलेश बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ, दर्शना आंटी के लिए प्रार्थना करता हूँ, सुनीता आंटी के लिए प्रार्थना करता हूँ, मीना पिता परमेश्वर उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। शांति मुकेश के लिए प्रार्थना करता हूँ, कविता किरण उनको परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, और भी बहन लोग हमसे जुड़ने के लिए मदद कर, अभी बैठे हुए ये बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनको परिवार को, उनको कुटुंब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। और भी नए नए लोग को पिता मेरे साथ जुड़ाओ, परमेश्वर को महिमा होने दो। उसके बाद धन्यवाद। आपको इच्छा होती तो सब काम होती है अपने आप पिता परमेश्वर है, आपको महिमा के लिए हम करने के लिए हमारा परमेश्वर हमारा साथ रहना, उसको मैं धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से मानते हैं। आमीन। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। आमीन। धन्यवाद करते हैं।